संभल में जो जामे मस्जिद है, मस्जिद शाही जामे मस्जिद संभल की, उस मस्जिद के नीचे 500 साल पहले एक मंदिर था। 2 घंटे के अंदर में परमिशन हो गया। इंडिया का ये मामला चल रहा है ना, आप लोग भी देखते होंगे। 2 घंटे के अंदर में परमिशन भी हो गई। यानी कोर्ट देखिए, जज साहब भी बैठे। अच्छा, 8वें अवतार विष्णु जी लेंगे तो उसके नीचे मंदिर था, उसी मस्जिद, उस पे मंदिर मस्जिद बना दिया गया। लो फौरन 2 घंटे में नोटिस। हिंदुओं के यह अकीदा है कि कलयुग में अंतिम अवतार आने वाला, आखिरी अवतार, यानी आखिरी विष्णु जी अवतार लेंगे, आखिरी, उसके बाद कोई अवतार नहीं आएगा। और वो जो अवतार लेंगे, वो जो जगह होगी, वो जगह संभल होगी। तो वो समझते हैं मुरादाबाद वाला संभल। अब इस वजह से उन लोगों का यह मानना है कि संभल में आएंगे कहां पे। उन्होंने तहकीक शुरू की, कह रहे यहां तो कोई हिस्ट्रिकल मंदिर है ही नहीं जो वहां पर अवतार अवतरित लेंगे। अवतर मतलब आसमान से जमीन पर उतरना। वो आसमान से जमीन पर मस्जिद के गुंबद पे तो उतर नहीं सकते विष्णु जी, नमाज तो नहीं पढ़ रहे होंगे विष्णु जी। 1 घंटे के अंदर फौरन पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, 1 घंटे के अंदर में सर्वे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर रेपिस्ट को पकड़ने में, मेहुल चौकसी को पकड़ने में, विजय माल्या को पकड़ने में अगर इतना चुस्ती और फुर्ती दिखाते तो अभी कई लाख करोड़ रुपए हमारा भारत का भारत में होता। लेकिन नहीं, सालों गुजर जाते, कोई चोर नहीं पकड़ा जाता, कोई लुटेरा नहीं पकड़ा जाता, कोई डाकू नहीं पकड़ा जाता, रेपिस्ट नहीं पकड़े जाते। मेरे भाइयों बैरकैफ, तो उन्होंने कहा कि भाई अब जब विष्णु जी आएंगे तो कहां आएंगे, अवतार कहां लेंगे। इसलिए कि कल की पुराण में लिखा, पुराण में कई जगह लिखा है कल की अवतार आएंगे, कई सारा मंत्र है। वो एक तो यह है अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम हित दोदयत विवेक भय वैदाहम मित पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्तात् अहमिद्धि पृष्ठुति मेगा मर्तस्य जगरंबा मसूर्या जाने। बहुत सारे हैं मंत्र, बहुत सारे। नराशन संवाजनम वाजन्य शैदीरम पूषणम सन्मैरी भे रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मातरो आंसो निस्पिपर्ता। कम से कम 50-100 मंत्र है अंतिम महर्षि के बारे में, अंतिम अवतार के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जब ईश्वर अवतार लेंगे तो मस्जिद में तो ले नहीं सकते, इसीलिए तहकीक करो और ढूंढो, और बस कुछ नहीं, उस मस्जिद को तोड़वाओ और वहां पर मंदिर बनाओ, ताकि वो लोग अपने इस मंत्र के मुताबिक कलयुग में आने वाले जो अवतार हैं उनका रास्ता साफ हो सके, और वह अवतार लेंगे कहां पर, उस मंदिर पर। तो उन्होंने अकबरनामा बाबरनामा का हवाला देकर उसके ऊपर में एलिगेशन लगा दिया और यूं कहा कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर था। 1529 के अंदर बाबर बादशाह ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। मस्जिद, जमीन, किसी की जमीन हड़प करके मस्जिद बनाना जायज है? मंदिर तो दूर की बात है, मंदिर भी नहीं, अगर किसी की बंजर जमीन है लेकिन है किसी की, उस पर भी गसब करके मस्जिद बनाना जायज नहीं है। मंदिर तोड़कर मस्जिद अगर बनाई गई, अगर आपके पास ऑथेंटिक दलील है तो लेकर आइए, सारे मुसलमान आपको गिफ्ट कर देंगे। लेकिन अब से पहले भी एक मस्जिद तोड़ी गई, शहीद की गई, वहां पर एक मंदिर बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल के बगैर सिर्फ एक चीज सामने रखकर उन्होंने फैसला किया कि भाई दंगा किसमें नहीं होगा। उन्होंने देखा कि अगर मुसलमानों के हक में, कानूनी एतबार से मुसलमानों के हक में है यह मस्जिद दलाइल की रोशनी में, लेकिन अगर हमने मुसलमानों के हक में कर दिया तो यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। इसलिए उन्होंने इस अभाव में एक दंगा ना हो उसको देखकर उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में दे दिया, क्योंकि वो जानता है कि इस देश के अंदर में अगर कोई अमन और शांति वाली कौम है तो मुसलमान है। इसीलिए मुसलमानों ने उसका मुजाहरा भी किया, वरना दलाइल की रोशनी में वो मस्जिद हमारी थी, हमारी है, और कयामत तक उसका नाम हमारे लिए रहेगा। मेरे भाइयों बैरकैफ, उन्होंने तहकीक की, बैरकैफ क्या है, चलो भाई लाओ, देखो इसके नीचे हालांकि कानून बना हुआ है, वहां का एक कानून है कि भाई 15 अगस्त 1947 के दिन जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा। वो इंडियन कानून में है। 1991 में ये कानून बना, लेकिन उसको भी बालाए ताक रख दिया। खैर, गलत फहमी यही है
उनका कहना है कि अंतिम जमाने में कल की अवतार संबल नामी जगह में पैदा होंगे, तो वहां पर कोई भव्य मंदिर है ही नहीं, तो आएंगे कहां पर। इसलिए बेहतर है कि ये जो भव्य मस्जिद है इसको तोड़ो, इसको शहीद करो, और यहां पर ऐसे ही जैसे वहां राम मंदिर बनाया गया, यहां कल की अवतार का मंदिर बनाओ, ताकि मर्यादा, ताकि अंतिम अवतार, अंतिम महर्षा, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता, अंतिम मैसेंजर वो आकर यहां पर अवतार लेंगे। इसीलिए वो लोग कानूनी कार्रवाई इस पर लगे हुए हैं और पूरा वावेला मचाया हुआ। नौजवानों ने मुखालफत की तो उन नौजवानों के 5 नौजवानों के सीनों में गोली दागी गई। क्या किसी पुलिस को नौजवानों के सीनों में, वहां के सिविलियन के सीने में गोली दागने की परमिशन है? आपके नेपाल के अंदर भी इजाजत नहीं है। भारत के पुलिस प्रोटेक्शन, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को भी इजाजत नहीं है। दुनिया के किसी मुल्क के भी अंदर भी ये परमिशन नहीं दी गई है कि आप आम नागरिक के सीने में जो प्रोटेस्ट कर रहे हो और पुरअमन तरीके पर कर रहे हो, उनकी जान को आप नहीं ले सकते। इसलिए कि वहां के संविधान में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। वहां की हमारी जान की रक्षा करना और हमारी जिंदगी की आजादी की हिफाजत करना, ये वहां के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। लेकिन उन्होंने इस दंगा को भड़काया और उन्हें 5 मासूम लोगों की हत्या की, उनके सीने पर गोली तान कर उनका मर्डर किया, और आज तक उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ एक मंदिर के नाम पर, सिर्फ एक बाबर और अकबर नामे में कोई चर्चा आया होगा? कौन से ऑथेंटिक किताब है, किसने लिखी हुई है, जो उसके आधार पर इतना बड़ा वावेला खड़ा किया गया है? बहरकैफ जिहालत बर मबनी संभल, ये मुरादाबाद वाला संभल नहीं है, बल्कि ये संभल शय से है। शंभल गराम गुख्य सबराह, शंभल अमन की जगह मतलब है, और अमन की जगह वाला नाम पूरी दुनिया में अगर कोई शहर है वो एक ही शहर है, उस शहर का नाम मक्का है। मक्का का नाम हाजल बलदिल अमीन, और इसी को संस्कृत में कहा गया शंभल गराम, अमन की जगह वाली शहर में अंतिम महर्षि आएंगे। और सुनिए, मजे की बात तो यह है, हमारे हिंदू भाई सोचते हैं आपके नेपाल में भी और भारत में तो खैर सोचते ही, वहां तो कॉन्सेप्ट ही बना हुआ है। पता है क्या कहा इसमें? यह कहा है डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय ने इस मंत्र का क्या तर्जमा किया। इस मंत्र का तर्जमा यह किया कि अब आने वाले नहीं है, इस मंत्र में जो बातें बताई गई है वो आ चुके हैं। वो मुरादाबाद वाला संभल में नहीं आएंगे, वो अमन की जगह वाला शहर मुराद है, और वह शहर पूरी दुनिया में कि वो अमन की जगह कहां? मक्कतुल मुकर्रमा, शंबल गराम गुख्य सबराह, माना सो ऊंचे खानदान में कौन पैदा हुए? नबी पैदा हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह। विष्णु यश के जरिए यानी अब्दुल्ला के जरिए। अल्लाह के नबी के अब्बा का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। सोमवती सुमत्तियानी था वैष्णवम, सोमवती के कोख से यानी आमीना के कोख से पैदा होंगे। ये मंत्र पूरा का पूरा अगर किसी जात पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर फिट आता है। लेकिन इस लफ्ज को बेस बनाकर और वहां पर कार्रवाई की जा रही। जुल्म बिल्कुल मत कीजिए। दुनिया के अंदर जब जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से अजाब तय होकर आता है। इसीलिए जुल्म का बाजार मत गर्म कीजिए, कौम का, समाज का, दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो सऊदी अरब है, सबसे पवित्र तरीन जगह सऊदी अरब पूरी दुनिया में, क्यों? बैतुल्लाह की वजह से, काबतुल्लाह की वजह से, और कुरान करीम वहीं पर नाजिल हुआ ना 23 साल में। कहाँ? अरब में, जजीरतुल अरब में नाजिल हुआ है। मक्का, शहर मक्का और मदीना के अंदर, इन दोनों शहरों में कुरान करीम नाजिल हुआ है। और उनमें भी दुनिया के अंदर सबसे मुकद्दस कोई पवित्र तरीन जगह है तो मक्का है। और मक्का में बैतुल्लाह, काबा जिसको बोलते हैं, वो जो चौकोर है, काले रंग का है, गिलाफ चढ़ा हुआ, उस जगह को संस्कृत में संभल कहा गया। क्या कहा गया? संभल गराम गुख्य सबराह मनय सगहा तमना बबने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। इसी लफ्जे संभल की वजह से उत्तर प्रदेश में हिंसा है। संभल में, मुरादाबाद वाला संभल,
हम गए हैं, मुस्लिम है बहुत वहां पे, वहां संभल है, ये मुरादाबाद में, जिला मुरादाबाद में, वहां संभल है। और इस जो मंत्र में है, पुराण का ये मंत्र है, शंभल गराम, शंभल है, वो संभल सै से है और ये शंभल शय से है, शाह। जमीन आसमान का फर्क है। उर्दू में यूं समझ सकते हैं, एक छोटी शीन और एक बड़ी शीन से है, बड़ी शीन और एक छोटी शीन, सीन और शीन में फर्क है। संभल जिला मुरादाबाद, और यहां पर इस मंत्र में है, शंभले विष्णु यशो गरे प्रादुर्भवामहम शंभल गराम गुख्य सबाराहमणय सगहातमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। भले श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा है कि नमाज पढ़ो, साष्टांग करो, प्रथमादार का जीववादियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। रात को 3 बजे मंत्र पढ़ने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। मंत्र तो खैर 200-300 कितना भी पढ़ सकते हैं, नो नीड, इस वक्त तो जरूरत नहीं है, लेकिन खैर हम आपको समझा रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को साष्टांग करने की परमिशन दी। 100 अष्टांग 8 अंग से भक्ति करना, 8 अंग से भक्ति कैसे होगा? सूर्य नमस्कार में तो होगा नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ने में तो होगा नहीं, ओम भूर्भुवस्सुवः पढ़ने पे तो होगा नहीं, मंदिर में जाकर माथा टेकेंगे तो भी नहीं होगा। हाँ, जब नमाज पढ़ेंगे तो 8 अंग जमीन पर टिकता है। जब नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, 8 अंग टिकता है, पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर के अंगूठे, 8 हुए कि नहीं है? 100 अष्टांग पथमादारका जीववादियोदियन मुझिए थे, बैरक है। तो अब इन्होंने देखा कि संभल में कोई, वहां तो मस्जिद है, अब मस्जिद में तो अवतार लेंगे नहीं परमात्मा, वहां अब क्या होना चाहिए? तो अब उन्होंने देखा कि ढूंढो, कुछ निकालो सोचा। अब उन्होंने अकबरनामा को ढूंढा, बाबरनामा को ढूंढा, उसमें कहीं लिखा है अकबरनामा बाबरनामा ऑथेंटिक किताब नहीं है, उसको दलील नहीं बना सकते। अकबरनामा बाबरनामा में उनको कुछ भी मिल गया कि हाँ